अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ। मैं अपने सभी व्यूवर्स का अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मेरे पास आज के नौजवान के बहुत सारी कॉल्स आती हैं और मुख्तलिफ़ बातों पर मुझसे राय मशवरा करते हैं और अपने सवालात भी बताते हैं और अपने मसले भी बताते हैं। मैंने आज इस टॉपिक को इसलिए चुना है कि आज के नौजवान को मैं कुछ बेहतर तरीके से समझा सकूं या बता सकूं। वैसे आज का नौजवान समझने की पोजीशन में है नहीं, क्योंकि उसको जो चीज़ सोशल मीडिया समझा रही है उसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, भले ही वो फेक क्यों ना हो। ज़्यादातर लोगों की कॉल्स आती हैं और जिसका सबसे बड़ा मसला है, जिसके लिए लोग आजकल पैसे भी खर्च करने को राज़ी हैं और बड़ी बड़ी रकमें खर्च करते हैं, और लोग उनके साथ धोखाधड़ी करके उनसे रकम भी ले लेते हैं। और वो मसला है कि आज महीनों से हमारी जो है सोशल मीडिया में मुलाकात हुई, बातचीत होती थी, अब बातचीत बंद हो गई। उसने कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया। हाय रे नौजवानों, समझ में नहीं आता। ये सोशल मीडिया, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि दुनिया में हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये भी एक चीज़ ज़रा जहन रखें कि आप सोशल मीडिया पे जो भी कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, यकीन जानिए कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपना बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो बतौर सबूत उस प्लेटफॉर्म के ओनर्स के पास, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के पास वो चीज़ें महफूज रहती हैं। लोगों ने ये समझ रखा है कि हम सोशल मीडिया पे जो भी कुछ लिखेंगे, क्या है, कौन देख रहा है, कहाँ इसकी कौन मालूमात। यकीन जानिए आपकी हर चीज़ की मालूमात है, भले ही आपका फ़ोन ऑफ ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पे इस चीज़ का बड़ा ही प्रचार और प्रसार हो रहा है और हर आदमी इस चीज़ में जो है महब है कि वो बातचीत होती थी, बातचीत बंद है। मैं अपने सभी सामीन से इस बात को अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम में ये सब तमाम चीज़ें सख्ती से मना हैं, हराम के ज़ुमरे में आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से किसी भी ऐसी चीज़ में इमदाद या मदद की आरज़ू न रखें जिस चीज़ को मज़हब इस्लाम ने ममनू या हराम करार दे दिया हो। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। अरे ख़ुद तुम अपने दूसरों की कमाई पर पल रहे हो और मोहब्बत का तुम्हारे अंदर कीड़ा काट रहा है और दूसरे की भी ज़िंदगी गारत करना चाहते हो। ये किस तरह की मोहब्बत, और ये किस तरह के लोग हैं कि इन्हें जो है अपने बुजुर्ग तरीन यानी एक उम्र रसीदा इंसान से इन बातों को पूछते हुए हया भी नहीं आती। बड़े ही सोच का मकाम है कि क्या मज़हब इस्लाम और कुरान मजीद और अहदीस मुबारक की वो अच्छी चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं। वो तो इसलिए बताई गई थी कि आप अमन हासिल कर सकें, आप दौलत हासिल कर सकें, आप बेहतर सेहत हासिल कर सकें, घर में अमन व आफियत हासिल कर सकें, नेक मकाम हासिल कर सकें, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का क़ुर्ब हासिल कर सकें। लेकिन इस टाइम मज़हब इस्लाम के चाहने वालों ने ये समझ रखा है कि नहीं साहब, मोहब्बत हासिल करने के लिए, और फिर उस पर भी तुर्रा ये है कि अगर मोहब्बत हो गई तो साहब नमाजें भी शुरू हो गई। पहले की कितनी छूटी, इससे कोई मतलब ही नहीं। नमाजें भी शुरू हो गई और जो जिसने बताया वो उठा के पढ़ने लगे। ना उससे इजाज़त तलब करने की ज़रूरत है। चलो भाई, जो मैं बताता हूँ उसमें मैं इजाज़त जैसा कुछ बताता भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें बताई जाती हैं ये ना तो अमलियात के ज़ुमरे में आती हैं और ना ही वर्द व वज़ाइफ के ज़ुमरे में आती हैं। ये तो एक तरह की दुआओं की शक्ल में ये चीज़ें मैं बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ख़ुद किसी लायक नहीं हैं तो किसी के साथ अपने को न जोड़ें, पहले ख़ुद को इस लायक बनाएं। करियर पहले है। अगर आप ख़ुद इस लायक हो जाएंगे तो यकीन जानिए ना मालूम कितने लोग आपके आगे पीछे होंगे, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है कामयाबी ही बेहतर
راستہ ہے، اور کامیاب ہونے کے بعد لوگ آپ کو اپنا خود بخود کہنے لگتے ہیں، آپ کو دوسرے کو اپنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہوئی۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر، عمل حب، محبت کا عمل۔ اس عمل میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ اس عمل کو کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اسے شروع کریں، اور کیا ہی بہتر ہو کہ شروع چاند میں اسے شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں اس کو شروع کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، اور یہ ہے کہ اس عمل کو اگر آپ شروع چاند میں کریں گے تو بہتر۔ اس کا کل میعاد 21 دن کی ہے، 21 دن اس کو پڑھیں، اور اگر آپ کا عمل ثابت نہیں ہوتا ہے تو 41 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، اب وہ دونوں ملا کے، یعنی ایک میں رحمت فرما ایک میں برکت عطا فرما، یہ دونوں ملا کر ہی ایک درود پاک یعنی ایک گنتی مانی جائے گی۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی شکر پر اسے دم کر لیں، تھوڑی سی شکر پر اس کو ایک روزانہ 21 دن تک یا 41 دن تک، اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد میں 21 دن کے بعد آپ ترک بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اگر مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو۔ 21 مرتبہ اول 3 مرتبہ درود پاک درود ابراہیم پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں اسے شوگر پر دم کر کے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں اگر ممکن ہو سکے تو اپنے مطلوب کو وہ شکر کھلا دیں، اور ناممکن ہو تو اسے چینٹیوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی آپ بامراد ہو جائیں گے۔ میرے بتائے گئے تمام عملیات چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ ناجائز اور ناحق امور کے لیے استعمال کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس لیے جائز امور کے لیے استعمال کریں، نمازوں کی سختی سے پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، ہم سب کے جائز مقاصد حسب منشا مکمل و پوری فرمانے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔